मेरा हक फाउंडेशन ऐसे लोगों के हक की आवाज़ उठा रहा है जिनकी आवाज़ घर की चार दीवारी के बीच दबाने की कोशिशें होती रहती हैं। नुज़हत की शादी रामपुर के रहने वाले मोहम्मद हयात से 2 साल पहले हुई थी। शादी के कुछ ही महीने बाद नुज़हत पर जुल्म होने शुरू हो गए। दिहाड़ी मजदूर की बेटी नुज़हत से शौहर दहेज के रूप में लग्जरी कार मांगने लगा। बदसलूकी से लेकर मारपीट यहाँ तक बढ़ी कि उसके कोख में पल रहा बच्चा भी दुनिया में आने से पहले मौत की नींद सो गया। अब नुज़हत ने अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई है और अपने शौहर से तलाक लेना चाहती है। मेरी शादी रामपुर शाहबाद में 21/2 सन 2015 में हुई थी। मेरे माता पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था। शादी के 1 महीने बाद से ही मुझे मेरे ससुराल वालों ने परेशान करना शुरू कर दिया। दिन पर दिन मुझसे दहेज की मांग करते थे, स्विफ्ट डिज़ायर कार की मांग करते थे, एसी की मांग करते थे और मुझे दहेज ना देने मिलने के कारण प्रताड़ित करते रहते थे। मारपीट करते थे, मेरे साथ भूखा रखते थे, दवा इलाज से मुझे तंग रखे थे, मुझे परेशान करते थे। जिसके फिर 1/9 सन 2015 में इन लोगों ने मुझे मारा पीटा और फिर मेरे शौहर मुझे अपने घर छोड़कर मायके में चले गए। बरेली के मोहल्ला जसोली के रहने वाली नेहा का नाम, शौहर का नाम, शादी की तारीख और जिंदगी के तौर तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन मुसीबतें और मुश्किलें, दहेज के लिए होने वाले जुल्म सितम दूसरी महिलाओं की तरह ही हैं। 2 साल पहले मोहल्ले के एक नौजवान से शादी हुई और किस्मत से 2 जुड़वे बेटे भी हुए, लेकिन घर में पैदा हुए 2 नन्हे चिराग भी अपनी माँ की अंधेरी जिंदगी में रोशनी नहीं ला सके। शौहर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि 2 बेटे पैदा हुए हैं, बल्कि 2 साल पहले मिला दहेज अब भी उसे कम लगता है। 2 जुड़वा बेटों को जन्म देने वाली नेहा के साथ भी उसके शौहर ने जालिमाना तरीके से मारपीट की, लिहाजा वो अपने बेटों के साथ रहने को तैयार है, लेकिन शौहर के साथ एक पल भी गवारा नहीं है। मेरी शादी को 2 सालें हुई हैं। उसके बाद 3 महीने मेरे सुकून के कटे। उसके बाद में मारा तोड़ी शुरू कर दी उन लोगों ने। मेरी सास, ससुर, नंदे, देवर सब मिलके मारते हैं मुझे। किवाड़े बंद कर लेते हैं, कमरे की तोड़ा फोड़ी करना शुरू कर देते हैं, बहुत मारते हैं मुझे। उसके बाद में मैं फिर भी घर बनाती रही, बसाती रही अपना। कहते हैं कि 1 लाख लाओ और गाड़ी, मुझे बाइक चाहिए, तो आई माँ ने कुछ नहीं दिया है। ये चीज़ें लेकर आओगी तो मैं तुम्हें मारना छोड़ूंगा, नहीं तो ऐसे ही मारता रहूँगा। मारना तोड़ना आए दिनों लगाए रखे। उसके बाद भी मैं घर पे रहती रही वहाँ पे। फिर मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरे जुड़वा के 2 बच्चे हुए, ट्विन 1 वहाँ पे बच्चे हुए, नवल क्या मेरे। वहाँ पे बच्चे होने के बाद मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई। उसके बाद में डॉक्टरों ने कहा कि इनके बचने की उम्मीद नहीं है, इन्हें खून की कमी है बहुत, इनको खून चढ़ेगा। बोले अब मेरे पास नहीं है, मैंने अपने बच्चों को बचा लिया, अब ये चाहे मरे या कुछ भी करे, मेरे पास पैसा नहीं है। अपनी माँ से पैसा लाए और अपनी तबीयत सही करेगी। तलाक से जुड़े मामले में पुलिस भी हाथ पीछे खींच रही है, क्योंकि इन मामलों में शौहर को कोई सजा देने का हक नहीं है। ऐसे में काउंसलिंग के जरिए ऐसे मामले सुलझाने और मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए मेरा हक फाउंडेशन हर मुमकिन मदद को तैयार है। जुल्म नहीं सह पा रही हैं, जुल्म नहीं सह सकती औरत। मार पीट, इस तरह से मर्द के पास सबसे बड़ा हथियार अपनी ताकत होती है और वो उस तरह से लड़की पे हर तरह से मार पीट करके इन लोगों की जान से इन लोगों को मारने की कोशिश की है। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए तो इंसान इसके लिए भी आगे आएगा। आधुनिक युग में महिलाओं पर बुरा बर्ताव करने पर महिलाओं ने आवाज़ बुलंद करनी शुरू कर दी है। इससे पहले पति प्रताड़ना की सारी सीमाएं लांघ जाएं, पीड़ित पत्नियां अत्याचार और लालची पतियों से छुटकारा पाना चाहती हैं। कहीं यहाँ शौहरों के जुल्म के खिलाफ एक खामोश बगावत की शुरुआत तो नहीं है। नेट्रिक न्यूज़ की रिपोर्ट।